अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आपके? दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों, कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और जल्दी जल्दी से यहाँ पे मैं मशीन लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं ऐसे ही इकोनॉमिकल सा सर्फ़ बना लेती हूँ, एक अच्छी क्वालिटी का सर्फ़ ले लेती हूँ और एक नॉर्मल रेंज वाला ले लेती हूँ और दोनों को मिक्स करके ना ये बड़ा अच्छा सा इकोनॉमिकल सा सर्फ़ तैयार हो जाता है। तो बस मैंने सर्फ़ तैयार कर लिया है, जल्दी से मशीन लगाती हूँ। काफ़ी ज़्यादा कपड़े आज इकट्ठे हुए थे, तो आज मैं सोच रही थी कि इनको वॉश कर लूँ, क्योंकि लास्ट वीक में तो हनान बीमार रहा है तो मुझे कपड़े धोने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज हनान की तबीयत काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह और आज टाइम भी फ्री है, तो जल्दी से मैं मशीन लगा लेती हूँ। और मशीन लगाने के बाद ही ना मैं दूसरे काम करूँगी ताकि कपड़े वॉश होते रहेंगे और साथ साथ मेरे बाकी के काम भी होते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा ली है और सबसे पहले मैं टॉवल्स को ही वॉश करती हूँ। और अब साथ ही मेरी हेल्पर भी आ गई थी, तो वो क्लीनिंग का काम करती जा रही थी। तो काफ़ी दिनों के बाद ही मेरी हेल्पर्स अब आना शुरू हुई हैं, 2-3 दिन से वो आ रही हैं। तो इस तरह मॉर्निंग में साथ साथ ही क्लीनिंग का काम भी हो जाता है और साथ ही मैं जल्दी से फ्री भी हो जाती हूँ सारे काम करके। तो आजकल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्री होने लगा है। इधर क्यों बैठे हुए हो? नीचे उतरो यहाँ से। मेरा गले में दाम अच्छी बैठे। नहीं, इधर तो नहीं ना बैठना, मेरा घर है। नहीं, फिर मेरा गले में दाम अच्छी बैठेगा। बेटा बुरा लग रहा है ना इधर बैठा हुआ? ना। अच्छा लग रहा है। जो आपने फेस वॉश किया, टीथ साफ किए। और यहाँ पे मुर्तज़ा मेरे पास किचन में आया हुआ था, तो वो मेरे पास अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पे ही आके काउंटर टॉप पे वो बैठ गया है। और कल रात को ना मैंने काली मिर्च वाला कीमा बनाया था, बिल्कुल ही लाइट मिर्च डाली थी हनान के लिए। तो जब से हनान बीमार हुआ है ना, तो मैं मिर्च का बहुत ही कम इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसालों से भी ना बुखार दोबारा से हो जाता है। तो मैं इसलिए लाइट सी ही मिर्च आजकल खानों में डालती हूँ। तो कल रात में कीमा बनाया था, तो अब मैं इसके सैंडविच बना के बच्चों को दे रही हूँ। तो हमारे घर में जब भी कोई ड्राई चीज़ पकती है, जैसे आलू गोभी हो गई, कीमा हो गया, आलू कीमा हो गया या आलू मेथी वगैरह हो गई, तो नेक्स्ट डे में हम ब्रेकफास्ट में इसके सैंडविच ही खाते हैं। तो यहाँ पे सैंडविच भी तैयार हो गए थे, मैंने साथ में एग्स बॉयल कर लिए हैं। तो अम्मी का ब्रेकफास्ट तैयार हो गया है। अम्मी चाय लेती हैं चीनी के बगैर वाली, तो इसलिए मैंने उनकी चाय पहले निकाल ली है और बाकी चाय में मैंने चीनी डाल दी है। तो 1-2 उबाल आएंगे तो हम भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे, चाय बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने अम्मी को ब्रेकफास्ट दे दिया है। और मुझे एक कमेंट मिला था कि आप अपनी अम्मी से भी थोड़े बहुत काम करवाया करें, वो बैठे बैठे आपको सब्ज़ी तो काट के दे सकती हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरी अम्मी डायबिटिक पेशेंट हैं, वो इंसुलिन लगाती हैं और उनके हाथ भी बहुत ज़्यादा कांपते हैं, जिसकी वजह से वो स्पून भी ठीक तरह से नहीं पकड़ सकती हैं और स्पून के साथ कोई चीज़ भी नहीं खा सकती। तो इस कदर ज़्यादा उनके हाथ कांपते हैं, ना ही वो भरा हुआ कप चाय का पी सकती हैं, क्योंकि हाथ हिलने की वजह से अक्सर ऐसा होता है कि चाय अम्मी के ऊपर ही गिर जाती है। और वैसे भी ओल्ड एज में हम लोग पेरेंट्स से काम करवाएं तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और मुझे ये बात तो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगती कि मैं इस उम्र में अपनी वालदा से काम करवाऊं। तो आप प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत किया करें, क्योंकि इस उम्र में वालदैन से काम करवाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वालदैन सारी उम्र काम ही करते रहते हैं, तो अगर हम इस एज में भी उनसे काम करवाएंगे तो फिर बच्चे पैदा करने का क्या फ़ायदा। अगर वालदैन ने ही सारी उम्र सारी ज़िंदगी काम करते रहना है, तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि जैसे वालदैन ने हमारी परवरिश की है, हमें प्यार से पाला है, तो इस एज में हम भी अपने वालदैन को प्यार के साथ ही रखें। और चाहे आप लोग ऐसे कमेंट्स मेरे प्यार में ही करते हैं, मुझे काम करता हुआ देख के फ़ील करते हैं, तो आप लोगों के प्यार का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। लेकिन पेरेंट्स को इस उम्र में हम लोग काम के लिए कहें तो ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तो होपफुली आप मेरी बात का बुरा नहीं मनाएंगे और मेरी बात को समझने की भी कोशिश करेंगे।
और यहाँ पे हम लोग गाड़ी का फ़िल्टर चेंज करवाने के लिए आए हुए थे। तो लास्ट डेज़ में ऐसा हुआ था कि हमारी गाड़ी में कोई चूहा वगैरह घुस गया था। जब मैंने रोड पे 2-3 दिन गाड़ी खड़ी की थी तो हमारी गाड़ी में कोई चूहा आ गया था, जिसकी वजह से शायद वो अंदर ही कहीं रह गया था, मर गया था। तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो मैंने होंडा फोर्ड से भी अपनी गाड़ी को चेक करवाया था, तो उन्होंने हमारे एसी का फ़िल्टर निकाल दिया था और वो कह रहे थे कि हो सकता है इसकी वजह से ही गाड़ी में स्मेल आ रही हो। तो बस यहाँ पे हम लोग नया फ़िल्टर ही डलवाने के लिए आए हुए थे और आज हम लोग बाहर निकले हैं। हनान की तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो हनान मेरे साथ आया हुआ है। और फ़िल्टर चेंज करवाने के बाद ना हनान मुझे कहने लगा कि मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हो रहा है, मेरा जी चाह रहा है कि कोई जूस वगैरह पीऊँ, तो इसलिए मैंने गाड़ी को वापस मोड़ लिया है। और जब से हनान को फ़ीवर हुआ है तो उसे भूख बहुत कम लगती है और मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो वो बार बार मुझे यही कहता है कि मुझे पानी दे दें, कोई जूस दे दें। तो मैं यही कोशिश करती हूँ, जब भी मैं घर में होती हूँ तो उसे फ़्रेश जूस ही बना के देती हूँ। और अक्सर बच्चे डब्बे का जूस भी पी लेते हैं क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो मैं जितना मर्ज़ी मना करती रहूं, लेकिन बच्चे बुखार में थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं। तो इसलिए अक्सर हनान डब्बे का जूस भी पी लेता है। और आज हम लोग बाहर आए हुए थे तो यहाँ पे फ़्रेश जूस की भी दुकान है, तो यहाँ से मैंने फ़्रेश जूस बनवाया है। तो मैंने पास खड़े होके अच्छी तरह से फ्रूट्स को धुलवा के तो फिर जूस बनवाया है, और साथ ही मैंने ग्लास को भी अच्छी तरह वॉश करवाया था अपने सामने। तो मैंने पास खड़े होके ही ये सारे काम करवाए हैं। तो जूस हमारा तैयार हो गया है। वहाँ से मैंने मौसम्मी का जूस लिया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और मीठा मीठा था। तो मैंने बाकी सब लोग जो घर में हैं तो उनके लिए भी जूस पैक करवा लिया है। हम लोगों ने तो पी लिया है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया है। और फिर हम लोग यहाँ से निकले ही थे कि फ्रिज का स्टैंड बेचने वाले मुझे नज़र आए। तो मेरे फ्रिज का स्टैंड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। वो इस कदर ज़्यादा ख़राब होया हुआ था ना कि एक दिन मुझे लग रहा था जैसे हमारी फ्रिज गिर ही ना जाए। तो बस यहाँ पे मुझे नज़र आए थे तो मैंने फिर ले लिए हैं। और ऐसे ही घर से बाहर निकलते हैं ना तो कोई ना कोई काम याद आते ही रहते हैं। तो जो जो काम मुझे याद आते हैं ना वो मैं साथ साथ करती जाती हूँ। और अब शाम का टाइम हो गया है। मेरे कपड़े भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉश हो गए थे सारे। तो मॉर्निंग में जल्दी मशीन लगाने का ये फ़ायदा होता है कि शाम से पहले पहले आप लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो मैं तो काफ़ी जल्दी ही फ्री हो गई थी। और फिर मैं दरमियान में मार्केट भी चली गई थी एसी का फ़िल्टर चेंज करवाने के लिए, और साथ ही 1-2 चीज़ें मुझे चाहिए थी घर के लिए, तो वो भी हम लोग लेके घर वापस आ गए थे। तो आज काफ़ी ज़्यादा जल्दी मैं फ्री हो गई थी। और बस यहाँ पे मुर्तज़ा ट्यूशन से अभी घर वापस आया था, तो मैं उससे पूछ रही थी और उसका काम चेक कर रही थी कि वो क्या काम करके आया है। तो बस वो मुझे वही दिखा रहा था। आप तो बैट बॉल खेल रहे थे, है ना? टीचर ने फ़ोन किया था। ये करके वर्कशीट सारी हाँ जी, स्कूल में की हुई चीज़ की प्रैक्टिस की है। आज सारी वर्कशीट भी मिलनी थी, आप स्कूल भी नहीं गए, है ना? रोज आपने छुट्टी करनी होती है। आप अपना फेस दिखा दो, रोज छुट्टी वाला फेस। रोज एक दिन स्कूल से छुट्टी, एक दिन ट्यूशन से छुट्टी। आज ट्यूशन गया था, कल भी आज ट्यूशन गए थे, आज स्कूल से छुट्टी। कल स्कूल गए थे, ट्यूशन से छुट्टी। बात नहीं है। गर्मी है बाहर, सीना आगे भाग भाग क्या है? जूस खत्म हो गया। हनान शर्मा रहा है पूरी तरह से। साले पी गए। अब ठीक हो? सब ठीक है। और फिर मैं जो जूस लेके आई हुई थी ना वो अरीबा ने और उसकी नानों ने तो थोड़ा थोड़ा पी लिया था, और बाकी मुर्तज़ा के लिए उन्होंने रख दिया था। तो अब मुर्तज़ा ट्यूशन से आया है, उसे काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गर्मी लग रही थी, क्योंकि वो अब ऐसा करता है कि ट्यूशन से फ्री होके फिर वो बाहर ही, ट्यूशन के बाहर ही बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। तो इस वक्त उसका काफ़ी ज़्यादा पसीने से बुरा हाल होया हुआ था, काफ़ी ज़्यादा स्वेटिंग हुई हुई थी। तो बस वो जूस ही पी रहा था यहाँ पे, और उसका जूस ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी हो गया था। वैसे जब हम लोगों ने पिया था तो मैंने इसमें बर्फ़ बिल्कुल भी नहीं डलवाई थी, लेकिन मुर्तज़ा का जूस फ्रिज में ही पड़ा रहा है तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा हो गया है। और अब मैंने साथ ही डिनर बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, और आज मैं डिनर में मसर चावल बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे हमारे मसर ही पक रहे हैं।
और साथ ही मैं आपको दिखा रही थी कि देखें हमारे फ्रिज का स्टैंड किस कदर नाजुक हालत में पड़ा हुआ है। तो मैंने देसी तरीका इख्तियार करते हुए इसके नीचे एक ईंट को रखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया है ना कि एक दिन ऐसा मुझे लगा जैसे फ्रिज बिल्कुल ही गिर जाएगी, क्योंकि इसका जो एक पाउंड था तो वो बिल्कुल ही उतर गया था। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी से इसके नीचे एक ईंट को रख दिया ताकि इसको थोड़ा सा सहारा मिल सके। तो बस डिनर तो हमारा बन रहा है और अभी मेरा जी चाह रहा था कि थोड़ी सी चाय पीऊँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई है। आज सुबह से मैं जल्दी से उठी हुई हूँ और सुबह से ही मुसलसल काम करती जा रही हूँ, तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा थकन हो गई है। तो अपनी थकन को भगाने के लिए मैंने चाय अपने लिए बना ली है। तो मैं यहाँ पे बैठ के चाय पीऊँगी और आपसे मैं लूँगी इजाज़त। फिर मिलूँगी दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।